हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बीकेडी टारगेट एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेम के लिए बीएससी फर्स्ट सेम ये कोर्स चल रहा है, कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स, जिसमें आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है संकरण। संकरण और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर एग्जाम के लिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें संकरण जरूर पूछा जाता है। इसका अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका हिंदी में संकरण और अंग्रेजी में क्या बोला करते हैं, संकरण कहा करते हैं। अब संकरण क्या होता है भाई, क्यों आया? तो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाने के लिए क्या दिया, लाइनस पॉलिंग ने थ्योरी सॉरी सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम बोलते हैं संकरण। और ये कैसा सिद्धांत था? हाइपोथेटिकल, यानी अपने मन से माना गया काल्पनिक सिद्धांत। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर और बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइनस और पॉलिंग ने क्या दिया, काल्पनिक सिद्धांत दिया, जिसको हम कहते हैं संकरण। अब संकरण होता क्या है, इन्होंने क्या बताया, इसके संकरण कुछ क्या है, हमारे नियम है। पहला नियम की हम बात कर लेते हैं। पहला नियम क्या है संकरण का, कि इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है क्या बेटा, सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल क्या करती है, ओवरलैपिंग करती है। ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा, कौन सी बेटा जी, समान ऊर्जा व समान आकृति की नई ऑर्बिटल बनाते हैं, नई ऑर्बिटल्स बनाते हैं। नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें क्या कहेंगे, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहेंगे, हमने कहा सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, समान आकृति और समान ऊर्जा की क्या बनाए, नई ऑर्बिटल बनाए। उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये घटना कहलाएगी हमारी, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, डेफिनेशन डेफिनेशन परिभाषा हो जाएगी बेटा जी। ये क्या होगा, जब क्या हो, सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा व समान आकृति की नई ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और इस घटना को
घटना को क्या बोलेंगे बेटा जी? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहा जाता है भाई? इस घटना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इतनी बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। कोई हमसे डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन ये हो जाएगी हमारी, क्या हो भाई? सेंट्रल एटम की, एक मिनट रुक जाइए बेटा जी, इसमें एक वर्ड और जोड़ दे रहा हूं मैं ताकि डेफिनेशन सही लगे। जब किसी अणु में, इसकी बात करेंगे, जब किसी अणु में, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा लगे ताकि आपको नंबर अच्छे मिल जाए, इसलिए मैं कर रहा हूं। जब किसी अणु में सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा व समान आकृति क्या बनाए? नई ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और इस घटना को क्या बोलेंगे बेटा जी? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन अब अच्छी होती है बेसिक लिखने के पर्पज से। ऐसे पहले वो भी सही थी, लेकिन वो क्या करना होता है, अच्छे से दिखना है बच्चे ताकि नंबर अच्छे मिल जाए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, डेफिनेशन है तो इसके आधार पर इसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, तो नियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? नियम क्या क्या है हाइब्रिडाइजेशन के? हाइब्रिडाइजेशन का पहला नियम क्या है भाई? सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करके क्या दिखाते बेटा? करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है। पहली बात ये होनी चाहिए, कौन बनाएगा? सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी। दूसरी बात हम कर लें, दूसरा नियम क्या है? ऐसा ना हो साइड एटम का हो जाए। चलो आज मैं बता देता हूँ प्ले। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है यानी अणु है, अणु में दो प्रकार के एटम होते हैं बेटा जी। एक सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम, और एक होता है हमारा साइड एटम। तो ये क्या क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा जी, जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैं बात कर रहा हूं PCl5 की बात कर लूं, PCl5, तो P मेरा क्या है भाई? एक सेंट्रल एटम हो जाएगा। क्या होगा बेटा जी? P मेरा सेंट्रल एटम होगा, और Cl हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पर जैसे बात कर लें इसकी, तो P ये मेरा Cl है, ये Cl है, Cl है। तो P क्या है भाई? चारों ओर से घिरा हुआ, किसके द्वारा? बोलो क्लोरीन के द्वारा। तो ये मेरा जो है वो किस में होगा? सेंटर में। तो फास्फोरस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेंट्रल एटम। समझ में आ गई बात? और हमारे क्या है, चारों से कौन कवर किए हुए है? क्लोरीन। तो क्लोरीन मेरा क्या हो जाएगा बेटा? साइड एटम। इतनी बात समझ में आ गई? सेंट्रल एटम होता क्या है और साइड एटम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, इसकी आइडेंटिटी कैसे करेंगे? क्या करेंगे? आइडेंटिटी कैसे करें? पहचान, सेंट्रल एटम की पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान कैसे की जाए? तो ये एक संख्या में क्या होगा? संख्या क्या हो? कम हो।
अणु में संख्या क्या हो, सबसे कम हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, क्या हो बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मिनट रुक चाहिए, कैसा हो भाई, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, दो बातें हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम होनी चाहिए, या ऐसे बोल सकता हूं, En इज लेस देन, क्या होनी चाहिए, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, ये इसकी पहचान है। अगर हम साइड एटम की बात कर ले तो साइड एटम की पहचान क्या होगी बेटा जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या हो रहा है सर यहाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कैसा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, वो हमारा क्या होगा, साइड एटम। संख्या क्या होनी चाहिए, नंबर एक हो गया, नंबर दो, संख्या क्या होनी चाहिए भाई, संख्या अधिक होनी चाहिए, तो इसे हम पहचान सकते हैं। जैसे मैंने बात की PCl5 में, PCl5 में क्या है भाई, फास्फोरस किस क्या है, संख्या कम है, बात एग्री कर रहा है। दूसरी क्या है, इसके इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हाँ बात सही है। अब साइड एटम की बात करें, क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बात सही है, तो ये क्या होगा, साइड एटम, और संख्या क्या है क्लोरीन की, ज्यादा है, तो ये क्राइटेरिया है पहचानने का साइड एटम और सेंट्रल एटम का। कैसे हम पहचाने कि कौन से ऑर्बिटल की कौन से एटम की ऑर्बिटल क्या कर रही है, ओवरलैपिंग में भाग ले रही है। बच्चों को कंफ्यूज होता है, हम साइड एटम पर निकालें या सेंट्रल एटम पर निकालें, तो हमेशा याद रखना बच्चों, क्या होता है भाई, हमेशा हाइब्रिडेशन किस पे होगा, सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल पर होगा, बाकी किसी पे नहीं देखना है हमें। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जितनी ऑर्बिटल, जितनी ऑर्बिटल, जितनी ऑर्बिटल क्या कर रही हैं, ओवरलैपिंग में भाग ले रही हैं, ओवरलैपिंग में भाग लेती हैं, भाग लेती हैं, उतनी ही संख्या में, उतनी ही संख्या में नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, नई हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बनती है। ऐसा ना हो कि 4 ने लिया हम 5 बना रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, केवल कितने होंगे, जितनी ऑर्बिटल क्या करेंगी, ओवरलैपिंग में भाग लेंगी, उतनी ही संख्या में नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। तीसरी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसकी तीसरा नियम क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी एंड शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या हो भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो एनर्जी है और शेप कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए हैं संकरण के, हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट ही आप ज्यादातर याद रखें। कौन, सेंट्रल एटम लेगा, जितनी संख्या में ऑर्बिटल भाग ले रही है ओवरलैपिंग में, उतनी संख्या में नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। देखिए हम चौथे पॉइंट की ओर चल रहे हैं, अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिडाइजेशन को हमेशा किससे शो करते हैं बेटा, हमेशा डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, शो करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए।
ये हमारे क्या वो 4 पॉइंट ही लिखा रहा हूं मैं। वैसे तो पॉइंट बहुत से 12-14 पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के नियम के, लेकिन केवल आप 4 ही याद रखेंगे, उसी से क्या होगा, आपको पूरा हाइब्रिडेशन आपके हाथों पर हो जाएगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें, इसके नियम की बात हो गई, अब इसकी बात कर लेते हैं। रूल्स हो जाने के बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें बेटा? एग्जाम्पल्स। सॉरी, अभी बाद में करेंगे एग्जाम्पल के बाद, हम बात करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार, हिंदी में बोलेंगे तो संकरण के प्रकार। प्रकार कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये हम बात करेंगे। तो बेटा ये संकरण जो होता है हमारा, संकरण होते हैं 6 प्रकार के अणुओं में। किसी भी अणु की बात करें हम तो कितना होगा, ये इतने प्रकार का होगा। पहला होगा बेटा जी हमारा sp संकरण, दूसरा होगा sp2 संकरण, तीसरा होगा sp3 और चौथा होगा sp3d। sp3d, पांचवा होता है बेटा जी हमारा sp3d, sp3d2, या इसी को हम बोलते हैं d2sp3। d2sp3। एक और होता है हमारा sp3d3। ये हमारे संकरण के प्रकार हैं। तो संकरण का प्रकार भी पूछ लेता है कभी कभी, तो कौन कौन सा होता है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 या d2sp3, और लास्ट होता है हमारा sp3d3 की बात करते हैं। अब बेटा जी sp3 किस अणु में पाया जाता है, इसकी बात करें। अगर हमारा अणु कैसा है, ab2 टाइप है। अब ए हमारा यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम है। कैसा बेटा? सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम की संख्या ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, साइड एटम है। साइड एटम, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मेरे अणु कैसा है, क्या होगा, ab2 प्रकार का है, तो संकरण क्या होगा, sp होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं कि मेरा अणु कैसा होना चाहिए, ab3 टाइप हो, तो कौन सा संकरण होगा बेटा, sp2 होगा। इसके बारे में बात करते हैं ab4 टाइप की। अगर ab4 टाइप का मॉलिक्यूल है तो हमारा क्या होगा, sp3 संकरण होगा। और यहाँ बात कर लेते हैं बेटा जी ab5 टाइप मॉलिक्यूल, और ये ab6 टाइप होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा, ab7 टाइप का मॉलिक्यूल में क्या पाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात करता हूँ बेटा जी